हेलो गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। पूरी हिस्ट्री हम शुरू से करा रहे हैं, इसलिए आप सभी को सभी वीडियो को देखना है। आज कराएंगे हम बौद्ध धर्म। देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महान विस्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनके गृह त्याग को। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। इनका वंश था कोल्य वंश। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट देखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट, बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये करता है रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट देखेंगे अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इससे मिलती है मौर्य शासक अशोक। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। यह हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। यह अवस्थित है कुशीनगर में। अब देखेंगे अगला, अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, वो था कौशल एवं मगध। नेक्स्ट देखेंगे गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, वह था सुबुद्ध। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। इन्होंने यह बिताई थी वैशाली में। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। यह व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट देखेंगे आलार कलाम थे। यह थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। यह दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये उपदेश दिए थे ने सर्वाधिक श्रावस्ती में और पहला था सारनाथ में। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ये कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। यह की गई महाकश्यप द्वारा। अब देखेंगे नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यह आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। अब देखेंगे नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी। यह की थी वसुमित्र ने। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। यह प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है। इनका सही क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। नेक्स्ट देखेंगे महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं हैं बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान।
अगला देखेंगे प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। इसका आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। इसका किया था कालाशोक ने। नेक्स्ट बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल। एक साइड में है घटना और दूसरी साइड में है स्थल। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, और प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु उनकी निधन हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। यह हुआ प्रथम उपदेश। नेक्स्ट देखेंगे अर्थ और उनके चिन्ह। जन्म का संबंध है कमल से। प्रथम प्रवचन का है धर्म चक्र प्रवर्तन से। महाबोधि का अर्थ है बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, और ग्रहत्याग का मतलब है घोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे सही सुमेलित। बौद्ध परिषद और उनके अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध परिषद सबकामी या शुभकामी। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध परिषद देखेंगे मोगली पुत्र तिस, और चतुर्थ बौद्ध परिषद देखेंगे वसुमित्र। नेक्स्ट बौद्ध दर्शन की विशेषता के संदर्भ में सही कथन है। देखेंगे बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। नेक्स्ट देखेंगे करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग्यूपा। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। फर्स्ट पॉइंट उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। सेकंड उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। थर्ड है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। फोर उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट देखेंगे बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था, ये कर दिया था शशांक ने। अगला देखेंगे बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है, यह अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था वो है बोधगया। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, ये संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, यह था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, यह है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई है, यह है वैशाली में। नेक्स्ट है त्रिपिटक है, यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह है विनय पिटक। नेक्स्ट है यमक बुद्ध पिटक संबंधित है, यह है अभिधम्म से। नेक्स्ट देखेंगे वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, ये संकलित हैं सुत्त पिटक से।
नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है। त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ से। नेक्स्ट देखेंगे वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है वह है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति पर का अवसर होता था। नेक्स्ट देखेंगे अशोकाराम विहार स्थित था। यह स्थित था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। यह है राजगीर बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, यह निर्मित की गई थी। यह की गई थी जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, यह मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन भारत के संदर्भ में सही कथन है। इसमें सही कथन है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। यह है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखेंगे धान्य कटक जो महासांदिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, यह क्षेत्र अवस्थित था। यह था आंध्र में। नेक्स्ट है सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची। अनात्मवाद सिद्धांत है, यह है बौद्ध दर्शन का। नेक्स्ट देखेंगे संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। नेक्स्ट एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, इसे कहते हैं गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट देखेंगे सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, यह है ललित विस्तार पर। नेक्स्ट देखेंगे क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था, यह किया था बुद्ध ने। अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है। इसका सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर है। यह अंतर है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। अगला देखेंगे गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ है वह है कनिष्क। नेक्स्ट है भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। नेक्स्ट है देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी है वह है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखेंगे गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, यह है धर्म चक्र। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, यह बनाई गई कुषाण काल में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट देखेंगे भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, यह संबंधित है गुप्त काल से। अब सुमेलित देखेंगे परिव्राजक है परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण है भिक्षु व साधु, उपासक हैं बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। नेक्स्ट देखेंगे मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वह थी पावा और कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे
अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे। वह थे अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन। अब सुमेलित देखेंगे। सारनाथ, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। अब देखेंगे नालंदा, बौद्ध अध्यगम की महान पीठ। नेक्स्ट देखेंगे महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि। नेक्स्ट देखेंगे सत्य कथन है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है क्या है मैत्रेय। नेक्स्ट देखेंगे भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। इसका सत्य कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। नेक्स्ट देखेंगे बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो स्थित है अजंता में। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, यह है कार्ले में। नेक्स्ट देखेंगे वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वह स्थित है, यह है कनेरी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे विशुद्ध मग्ग के रचयिता हैं वह हैं बुद्धघोषा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वो है नागार्जुन। नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है वह है नागार्जुन। नेक्स्ट है नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वो है विक्रमशिला। नेक्स्ट वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, यह है गुजरात में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है वह है गुप्त काल। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे यह थे कुमार गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, यह था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे नालंदा महाविहार के पतन का कारण था, यह था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना, अंततः इस्लामी आक्रमण। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार विख्यात है, यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, यह है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है, यह है दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है। इसका सही कथन है आत्मा की सत्ता नहीं है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, यह धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग।
नेक्स्ट देखेंगे आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ है वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट देखेंगे भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है वह सर्वास्तिवादियों की मान्यता की दृढ़ विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुछ शैलकृत्य बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। नेक्स्ट है वह बौद्ध शाखा जो संतलत काल में सबसे प्रभावशाली थी वह है वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे वो थे बौद्ध मत के। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।